फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने रैशनलाइजेशन अर्थात परमेयीकरण के बारे में चर्चा किया है और इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल परमेयीकरण के जो होते हैं वो विद्यार्थियों को बहुत भ्रमित करते हैं और इसको न सीख पाने की वजह से उनके कई सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हल नहीं हो पाते हैं, जिससे उनके मार्क्स कम होते हैं और वो अपनी सर्विस में, अपनी नौकरी में अपना सिलेक्शन पक्का नहीं करा पाते, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। यह विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी उपयोगी होगा और विभिन्न प्रकार के बोर्डों में जो प्रश्न आते हैं उन यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों को हल करने में भी आसानी होगी। तो आइए एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। हमारा पहला सवाल है 1/2 + √3। इसे हमें परमेयीकरण करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर देखें जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, हर में 2 + √3 है। तो इसका परमेयीकरण करने के लिए जो प्लस का चिन्ह है वह माइनस के चिन्ह से और इसी प्रकार की राशि से अंश और हर में हम गुणा कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऊपर है इसको लिख लेंगे और यहाँ पर गुणा जो 2 + √3 है इसको 2 - √3 से अंश में यानी न्यूमरेटर में और इसी राशि से हम डिनोमिनेटर में भी गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 2 + √3 और अगेन यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 - √3 से। जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर देखें जब हम 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा राशि वही रहेगा 2 - √3 और बाई जब इसका हम गुणा करेंगे, आपस में फैक्टर करेंगे तो यह वर्गांतर सूत्र पर आधारित है। तो 2 का 2 में गुणा कर लेंगे, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और फिर प्लस का माइनस में गुणा कर लेंगे माइनस। सीधे सीधे हम समझा रहे हैं, केवल लेंदी न जा करके। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 3, यानी 2 का गुणा 2 में कर लेंगे 4 और √3 का √3 में गुणा कर लेंगे 3 आएगा और 4 में से 3 को घटा देंगे। तो इस तरह से यह हो जाएगा 2 - √3 और फिर 4 में से 3 घटाएंगे 1 और तब हमारा सीधे सीधे सॉल्यूशन हो जाएगा। यह सॉल्यूशन होगा 2 - √3। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि अंश जो सवाल लिया गया है उस सवाल में, प्रॉब्लम में अगर न्यूमरेटर में 1 है और बटे में 2 + √3 है तो इसका परमेयीकरण करने पर सीधे आएगा 2 - √3। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल भी लेकर के आप समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और उसको देखते हैं। या मान लीजिए 2/√3 + 1 है और इसका हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, 2 × यह √3 + 1 है तो प्लस की जगह माइनस करके और √3 - 1 से गुणा कर लेंगे, अंश और हर दोनों में। तो √3 - 1 अंश में गुणा किया और फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है √3 + 1 इसको ऐसे ही लिख लेंगे और √3 - 1 से इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करने पर क्या मिलेगा, हम इसको ऐसे अंश का ऐसे ही लिखते हैं √2 और फिर अंडर ब्रैकेट √3 - 1 बटे यह इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ डिफरेंस स्क्वायर अर्थात वर्गांतर सूत्र काम करेगा। तो √3 का √3 में गुणा कर लेंगे, तो √3 में √3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे यह हो जाएगा माइनस और 1 का 1 से गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिफरेंस स्क्वायर है वह a² - b² बराबर होता है a + b और फिर होता है a - b। तो इस फार्मूले का यूज जब करेंगे a + b और a - b का, तो a से a में गुणा करके a² लिख लेंगे और b से b में गुणा करके b² लिख लेंगे और फिर माइनस चिन्ह से इसको घटा देंगे। तो यह इस सूत्र का यूज करके और इसको हल किया गया है। तो यहाँ पर देखें a वर्ग की जगह है √3 × √3 और -b वर्ग की जगह है 1 × 1। तो अब यह हमारा हो जाएगा 2 और इंटू √3 - 1/3 में से 1 घटाएंगे यह हो जाएगा 2 और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा और बचेगा हमारा √3 -
1। तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि हर का यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना अगर हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए कितना ही आसान होगा हम इस तरह के सवालों को लगाने के लिए। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल में देखें हमारा सवाल है √3 + 1 बाई √3 - 1। अब इसका हमें परमेयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। का परमेयीकरण करें, का परमेयीकरण करें, हमें इसका परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में √3 - 1 है तो √3 + 1 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। तो √3 + 1 इसको जैसे है वैसे लिख लेंगे और फिर √3 और ये चूँकि माइनस है तो प्लस करके इसको गुणा कर देंगे और √3 - 1 और फिर √3 + 1 यहाँ भी गुणा कर देंगे, यानी अंश और हर में √3 + 1 से गुणा कर देंगे। अब ये हमारा बन जाएगा, अब √3 + 1 √3 + 1 यह a + b का होल स्क्वायर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab होता है या a² + 2ab + b² होता है। तो यह हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और इसको जब गुणा करेंगे डिफरेंस स्क्वायर से तो √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सीधे सीधे बर कर लेंगे तो √3 का बर करेंगे तो 3 होगा, 1 का बर करेंगे 1 होगा, +2 × a × b तो 2 × √3 × 1 यानी 2 √3 और × 1 और बटे इसका जब बर करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा और 1² का बर करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और +2 √3 हो जाएगा और फिर इसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब यहाँ पर देखें यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यह 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 हम कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 कॉमन होकर के बाहर हो जाएगा, √3 बचेगा और फिर यहाँ पर बट्टे हो जाएगा 2 और 2 से काट देंगे तो हमें मिलेगा 2 + √3। यही इस समस्या का जो है क्या है सॉल्यूशन है। इस तरह के गणित के सवालों को, इस तरह के गणित के प्रॉब्लम्स का परमेयीकरण करने में। दूसरा सवाल है 4 + √3 बटे 4 - √3। अब इसे हमें परमेयीकरण करना है, इसका भी परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर परमेयीकरण करना है, इसका भी परमेयीकरण करें, इसका भी परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 + √3 बटा 4 - √3। अब परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में यहाँ 4 - √3 है तो 4 प्लस यानी प्लस वाले चिन्ह से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे तो 4 + √3 और फिर ये भी हो जाएगा 4 + √3 और फिर डिवाइडेड बाई 4 - √3 है। इसमें इसके विपरीत वाले चिन्ह यानी 4 + √3 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखें 4 + √3 4 + √3 यह a + b का होल स्क्वायर है। तो 4 + √3 का होल स्क्वायर यह वर्गांतर सूत्र है a² - b² पर, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर और -√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, यह a + b का होल वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4 का वर्ग धन b का मतलब √3 का स्क्वायर यानी a² + b² और +2 × a और × b तो 2 × 4 × √3 और फिर हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, वर्ग करके और जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा 16, √3 का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा 3 और 2 का 4 में गुणा कर लेंगे 8 और √3 बटा 16 में से 3 घटाएंगे तो यह हमारा बचेगा 13। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 + 8 √3/13। अब हम इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं 19/13 +
8/13 और √3। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो हमारा 4 - √3 है, इस हर का परमेयीकरण आसानी से हो गया। तो इस तरह से इसी प्रकार के कई सवालों को हम जो है इस माध्यम से जो है इसको हल कर सकते हैं, परमेयीकरण कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। अब यह एक सवाल है 2√3 + 3√5 डिवाइडेड बाई 3√3 - 2√5। अब इसका हमें परमेयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए जो यहाँ पर माइनस है, इस माइनस के प्लस चिन्ह से यानी विपरीत चिन्ह वाले से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 2√3 और प्लस 3√5। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर यह माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे और इसी राशि से 3√3 और प्लस 2√5 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 3√3 प्लस 2√5 इसे गुणा कर दिया अंश में भी, और इसी से हम डिनोमिनेटर में यानी हर में भी गुणा कर लेंगे। तो 3√3 - 2√5, अब यहाँ माइनस की जगह प्लस कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 3√3 और प्लस 2√5। अब इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे। आपस में गुणा करने पर हमें मिलेगा क्या, 2√3 से 3√3 में गुणा करेंगे तो 2 से गुणा 3 में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 × 3 = 6। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3, केवल 3 हो जाएगा। इसी तरह से 2√3 से 2√5 में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 में कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 2 = 4, और √3 से √5 में गुणा करेंगे तो यह आएगा √15। नेक्स्ट चलते हैं, 3√5 से 3√3 में गुणा करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। √5 से √3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा √15, और फिर प्लस 3√5 से 2√5 में गुणा कर लेंगे तो 3 से 2 में गुणा करेंगे यह हो जाएगा 6, और √5 में √5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5। और फिर नीचे का जो है यह वर्गांतर सूत्र a² - b² से है। तो a की जगह 3√3 है तो 3√3 को लिख करके इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, और 2√5 है इसमें जो है इसको लिख करके इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद इन सब को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4√15, और यह हो जाएगा 9√15, और प्लस 6 में 5 से गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा। उसके बाद 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 केवल होगा। 2 से 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और गुणे √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें 18 में 30 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 48, और 4√5 में 9√15, 4√15 में 9√15 जोड़ेंगे तो 9 में 4 जोड़ लेंगे 13, और 13 के बाद यहाँ पर लिख लेंगे √15 बटे 5 में 3 से गुणा करेंगे तो यह 27 हो जाएगा। 9 × 3 = 27 - 5 × 4 = 20। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह हो जाएगा 48 और प्लस 13√15 बटे 27 में से 20 घटाएंगे 7। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल का भी परमेयीकरण जो हर में है उसका परमेयीकरण करने पर यहाँ पर देखें अब कुछ नहीं रहा, ये पूरी की पूरी करणी डिलीट हो गई और इसकी जगह पर हमारा एक अंक आ गया 7। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी तरह से परमेयीकरण करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट लाइक करना न भूलें और शेयर अवश्य करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक